हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। मुगल कालीन चित्रकला में हम लोग पढ़ चुके थे बाबर, हुमायूं। आज देखेंगे अकबर। अकबर का कार्यकाल क्या था और अकबर ने क्या क्या वर्क किए जो है आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। मुगल कला का जन्मदाता कौन था? तो वो था अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के पिता का क्या नाम था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानू बेगम था। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था 1570 ईस्वी में। अकबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा? तो वो 13 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गया था। मुगल कला का आरंभ किसके समय से माना जाता है? तो अकबर के समय से माना जाता है 1556 ईस्वी। मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय तक दिखा? तो अकबर के समय तक ही दिखा था। अकबर के समय में किस धर्म के चित्रकार अधिक थे? तो अकबर चूंकि मुस्लिम था लेकिन उसके समय में जो है हिंदू धर्म के चित्रकार इसके यहाँ ज्यादा थे। अकबर के समय में कितने प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे? तो 13 प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो वो थे 9 रत्न। 9 रत्नों के नाम देख लेते हैं कौन कौन था। अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, भगवान दास, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल और मानसिंह। अकबर ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित था? तो वो था प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाई। अकबर के समय में कौन कौन से चित्रकार थे? तो अकबर के समय में मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सीरा जी और दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष कौन था? तो वो था अब्दुल समद सीरा जी। अकबर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल समद सीरा जी थे। अकबर के 9 रत्नों में चित्रकार कौन कौन थे? तो 9 रत्नों में जो चित्रकार थे वो भगवान दास और बीरबल यानी महेश जिसको कहते थे बीरबल को। अकबर का सबीह चित्र कितने चश्म का था? तो अकबर का सबीह चित्र जो है 2.25 चश्म का था। यहाँ चश्म का मतलब होता है मुखाकृतियों से। अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? मतलब क्या है? तो वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो है सलीम का जन्म। आईने अकबरी में भी कई चित्र बने हुए हैं, तो उसमें जो है सलीम का जन्म यानी सलीम का जब जन्म होता है तो उसका जो चित्र बनाया गया है वो इनका प्रसिद्ध चित्र है आईने अकबरी का। आईने अकबरी में अकबर के समय के कितने श्रेष्ठ चित्रकारों का वर्णन है? तो जो अकबर के समय के श्रेष्ठ चित्रकार थे 100 से अधिक चित्रकारों का वर्णन आईने अकबरी में है। मुगल कला में किसके समय में सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ है? तो किसके समय सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ है? अकबर के समय में। सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण किसके समय में हुआ है? अकबर के समय में। आगे देखते हैं। मुगल कला में भित्ति चित्र की शुरुआत किसने की थी? तो भित्ति चित्र की शुरुआत जो है अकबर ने की थी। आगे है भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो भारत सरदार नामक चित्र जो है अकबर का है। मुगल चित्रों में लेख प्रक्रिया कब तक रही? तो लेख प्रक्रिया अकबर के समय तक रही। दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? सुलह कुल दीन इलाही धर्म का उद्देश्य था। सलीम का सलीम का जन्म नामक चित्र में कितने उद्देश्यों को दर्शाया गया है? तो 4 उद्देश्यों को दर्शाया गया है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? जो स्वर्ण मंदिर बना है उसको जो है अकबर ने दिया था। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ हैं? तो आगरा, दिल्ली, लाहौर। अकबर के पोथी खाने में कितने हस्तलिखित पुस्तकें थीं? तो अकबर के पोथी खाने में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें कितनी थी? 24,000। प्रति पुस्तक की कीमत 1 लाख रुपए है। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था?
तो जब रामचरितमानस की रचना हुई थी उस समय मुगल शासक अकबर था। हरिवंश पुराण का चित्रण किस शैली में हुआ? तो मुगल शैली में, अकबर के समय में हुआ। बाबर का घोड़े से गिरना चित्र किस शासक के समय का है? तो वो है जब बाबर घोड़े से गिरा था तो वो जो है किसके समय का है? तो अकबर के समय का चित्र है। किस शासक के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? तो वो है अकबर के। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय में बुलाए गए? तो अकबर के समय में बुलाए गए थे। कौन सी चित्रित मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित है? रज्मनामा। अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? तो है चित्तौड़ के घेरे में। किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला? तो वो थे अकबर। अकबर ने किस कला को विशेष महत्व दिया है? तो भवन निर्माण एवं चित्रकला को। अकबरनामा पर आधारित सलीम का जन्म नामक चित्र में प्रश्वालय की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक रूप में कौन सा पक्षी चित्रित है? तो वह है मोर। अकबरनामा में प्रमुख रूप से किस जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है? तो मुगल दरबारी जीवन की। अकबर के समय के ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो वो है अकबरनामा। रणथंभौर किले की घेराबंदी चित्र किस ग्रंथ का है? रणथंभौर यानी ये जो रणथंभौर था वो किस किले की घेराबंदी का चित्र है? तो अकबरनामा का। अकबर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी? तो युद्ध के दृश्य बनवाने में उसकी ज्यादा रुचि थी। ललित कला का विस्तार किसके समय में हुआ? तो ललित कला का विस्तार अकबर के समय में हुआ। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा इस समय कहाँ है? तो जो बाबरनामा ग्रंथ था वो कहाँ पर है? वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है इस समय। फतेहपुर सीकरी के भवन में अलंकरण का कार्य किसने करवाया था? तो जो फतेहपुर सीकरी जो है इन्होंने जीता था तो वो मतलब जो किला था फतेहपुर सीकरी का तो वो जो है अकबर ने। किसने करवाया था इसमें अलंकरण का कार्य? अकबर ने करवाया था। अकबर के शाही पुस्तकालय के समान किसका अपना पोथी संग्रहालय है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर की कितनी चित्रशालाएं हैं? तो अकबर की 3 चित्रशालाएं हैं। अकबर की चित्रशालाएं कहाँ कहाँ हैं? तो अकबर की चित्रशालाएं हैं जो चित्रों का पूरा एक संग्रह है, कहाँ कहाँ है देखते हैं। आगरा में है एक 1550 से 1572 ईस्वी तक के। फतेहपुर सीकरी में है 1572 से 1585 ईस्वी। लाहौर में है 1585 से 1601 ईस्वी। अकबर की चित्रशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो अकबर की चित्रशाला के अध्यक्ष थे मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी। अकबर की चित्रशाला के चित्रकार किस जाति के थे? कायस्थ, चितेरा, सिलावट तथा खाती जाति के। अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? तो अकबर की चित्रशाला में 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर की कौन सी चित्रशाला अभी भी है? तो आगरा की जो चित्रशाला है वो अभी भी है। अकबर के दरबार के 13 हिंदू चित्रकारों के नाम आइए देखते हैं। दसवंत इम्पॉर्टेंट है, बसावन, केशवलाल, मुकंद, मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, श्यामलदास, महेश, खेमकरण, हरवंश, राम तथा माधो आदि। ये जो है 13 जो हिंदू चित्रकार हैं ये जो है अकबर के दरबार के हैं। अब आइए जानते हैं 1557 ईस्वी के तूफान में अहमदाबाद कितने चित्रकार गए थे? अहमदाबाद के कितने चित्रकार जो है गए थे? तो थे 3, तारानाथ, जगन्नाथ तथा श्यामलदास। मतलब ये कह रहे हैं कि 1557 ईस्वी के तूफान में अहमदाबाद कितने चित्रकार गए थे? जब तूफान आया था तो वहां पर कितने चित्रकार गए थे? तो 3 चित्रकार गए थे।
उनमें क्या क्या नाम है? तारानाथ, जगन्नाथ तथा सांवल दास। अकबर के दरबार में कितने प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे? मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सीराजी, दसवंत तथा बसावन। अब अकबर के समय में लगभग कितने चित्र बनाए गए? तो अकबर के समय में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए। अब इन चित्रकारों, जो इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, उनके नाम और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो मीर सैयद अली जुदाई, मीर सैयद अली जुदाई क्या बनाने में निपुण था? तो ग्रामीण चित्र बनाने में निपुण था। जैसे गांव का कोई दृश्य हो, गांव के लोग हों या गांव के लोग कुछ कर रहे हों, वो सारे दृश्य बनाने में निपुण था। मुगल शैली के जन्मदाता कौन थे? मीर सैयद अली मुगल शैली के जन्मदाता थे। अकबर के दरबार का मीर मुसिब्बर मुख्य चित्रकार कौन था? तो वो था मीर सैयद अली। मीर सैयद अली किस शैली का कुशल चित्रकार था? तो फारसी और ईरानी शैली का कुशल चित्रकार था। अगला देखते हैं, ख्वाजा अब्दुल समद सीराजी। अब ये क्या थे? अब्दुल समद सीराजी का नाम, सीराजी क्या बनाने में निपुण थे? तो ये पशु चित्रण, यानी पशुओं के अच्छे चित्र बना लेते थे। सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो अब्दुल समद को दी गई थी, साराजी। अब्दुल समद सीराजी क्या थे? वो थे सुलिपिकार। अब्दुल समद सीराजी के पुत्र का क्या नाम था? तो नाम था शरीफ। अब अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल समद सीराजी थे। अब है दसवंत। दसवंत के गुरु का क्या नाम था? तो अब्दुल समद सीराजी। अकबर के समय किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? तो वो थे दसवंत। दास्ताने अमीर हमजा में किस चित्रकार के लिए चित्र नहीं मिलते? दास्ताने अमीर हमजा में किस चित्रकार के चित्र नहीं मिलते हैं? तो अमीर हमजा जो थी उसमें दसवंत के चित्र नहीं मिलते हैं। दसवंत ने रज्मनामा के कितने चित्रों पर कार्य किया? तो दसवंत ने रज्मनामा के 24 चित्रों पर कार्य किया था। अगला देखते हैं, अकबर की फतेहपुर की चित्रशाला में कौन कार्यरत था? तो फतेहपुर की चित्रशाला में कौन कार्यरत था? दसवंत। अकबर के समय में कौन सा चित्रकार जयपुरी अराई शैली में निपुण था? तो जयपुरी अराई शैली में दसवंत निपुण था। दसवंत किस जाति का था? तो कहार जाति का था। दसवंत द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तैमूरनामा और रज्मनामा। यानी दसवंत ने 2 चित्र वो किए थे, तैमूरनामा और रज्मनामा। जयपुर रज्मनामा की प्रति में दसवंत का नाम कितने चित्रों पर है? तो 21 चित्रों पर है। अब आ गए बसावन। बसावन के गुरु का क्या नाम था? अब्दुल समद सीराजी। बसावन कैसा चित्रकार था? तो व्यंग चित्रकार था। चित्र की पीठिका बॉर्डर लाइन बनाने में कौन प्रसिद्ध था? तो वो था बसावन। अकबर के समय आगे की ओर झुकी आकृतियां कौन बनाता था? तो आगे की ओर झुकी, क्वेश्चन आएगा, आगे की ओर झुकी आकृतियां कौन बनाता था? बसावन। बसावन किसके दरबार में रहता था? अकबर के। बसावन ने कितने वर्षों तक चित्र निर्माण किया? 40 वर्षों तक। बसावन ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? 200 चित्रों का। धोखेबाज पत्नी चित्र किसका है? तो मस्किन का है। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? पक्षी चित्रकार, देखिए क्वेश्चन आता है, आप लोग जैसे ध्यान नहीं देते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है पक्षी चित्रकार कौन था, तो आप जो है क्या कहते हैं, मंसूर को लगा देते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि किसके दरबार का पूछ रहा है। अकबर के दरबार का पूछेगा तो मस्किन है, ठीक है। अकबर ने कौन कौन सी पुस्तकें चित्रित कराई? तो अकबर ने हमजानामा, रज्मनामा, चंगेजनामा, तूतीनामा, कलीलह, दिम्माह, पंचतंत्र, अयार ए दानिश, अनवार ए सुहेली, पंचतंत्र, नल दमयंती, रामायण, अकबरनामा आदि। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा
फारसी अनुवाद है महाभारत का। अनवार ए सुहेली किसका फारसी अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेली किसको कहा जाता है? पंचतंत्र को। आयर ए दानिश किसका फारसी अनुवाद है? वो भी पंचतंत्र का है। आगे है अकबरकालीन चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अकबरकालीन चित्रों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय चित्र, दूसरा भारतीय चित्र, तीसरा ऐतिहासिक चित्र, चौथा व्यक्ति चित्र। अभारतीय चित्र कौन से हैं? जिनमें हमजानामा जैसे हैं। भारतीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामायण, रज्मनामा यानी महाभारत, अनवार ए सुहेली यानी महाभारत फारसी में है। और ऐतिहासिक ग्रंथ शाहनामा, बाबरनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा और तारीखे अल्फी। अब आगे देखते हैं दास्ताने अमीर हमजानामा में क्या चित्रित है? तो बादशाह, अमीर तथा किस्से कहानियां। मुगल कला की कौन सी चित्रावली उद्गम ग्रंथ है? तो वो है हमजानामा। अब ये है हमजानामा की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो हमजानामा 68 इसकी लंबाई है, गुणे चौड़ाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर चौड़ा है। हमजानामा किस पर चित्रित की गई है? तो हमजानामा जो है सूती कपड़े पर चित्रित की गई है। हमजानामा में कहाँ का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो वो फारस का प्रभाव परिलक्षित होता है यानी दिखाई पड़ता है। हमजानामा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो कश्मीर शैली का प्रभाव है। हमजानामा के चित्रों में किस जानवर का चित्रण भारतीय है? तो हाथी का। हमजानामा में स्त्री चित्रण में किस देश का प्रभाव है? तो भारत का। हमजानामा के चित्रों के संयोजन पर कहाँ का प्रभाव है? अजंता का। अकबर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अमीर हमजा। हमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? तो 360 कहानियां हैं। हमीर हमजा कितने खंडों में विभाजित है? तो 12 खंडों में विभाजित है। तूतीनामा ग्रंथ का विषय क्या है? तो तोते का प्रेमालाप यानी तोता जो है जो प्रेम की बातें करता है वो। तूतीनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो 103 चित्र हैं। अनवार ए सुहेली के कितने चित्र भारत कला भवन वाराणसी में हैं? तो 27 चित्र जिस पर 16 चित्रकारों के नाम हैं। अयार ए दानिश किस विषय पर आधारित है? तो अयार ए दानिश जो था वो पशु पक्षियों के किस्सों कहानियों पर आधारित था। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कलीलह दिम्माह किसका फारसी अनुवाद है? तो कलीलह दिम्माह जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो रज्मनामा में 169 चित्र हैं। ये चित्र कितने चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं? तो ये 50 चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। रज्मनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ओके दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।